Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। दोस्तों चैप्टर नंबर 8 एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट की आज है लास्ट क्लास, क्योंकि लास्ट क्लास में हम पूरा ही चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाए थे और आज हमें ये सारे छोटे छोटे टॉपिक करने हैं। डबल फार्मिंग इनकम, कैश सपोर्ट सिस्टम। चलो एक बार हम टिक करते हैं आज के टारगेट को। तो आज हम करेंगे डबल फार्मिंग इनकम को, कैश सपोर्ट फार्मर्स को, वुमेन फार्मर्स को, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को और लुकिंग अहेड, मतलब इसमें कुछ करंट अफेयर्स की बातें करेंगे। ठीक है, ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तुरंत निपट जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी को किए हुए। और ये है हमारा टॉपिक डबल फार्मिंग इनकम। देखो अभी तक हमने पूरा ये जब चैप्टर पढ़ा तो हमें ये तो समझ आ गया कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने फार्मर्स के लिए कई सारे इनिशिएटिव लिए। इवन WTO में याद है, उर्गुरे राउंड हो गया, सिंगापुर राउंड हो गया, दोहा राउंड हो गया, कितना हमारी इंडिया ने सपोर्ट किया अपने फार्मर्स को और कितना हम WTO से लड़े। आप ये बात अच्छे से जानते हो, हमने WTO की इतनी सारी क्लासेस ली, उससे आपको ये बात समझ आई हुई कि फार्मिंग हमारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमें कुछ ऐसे प्लान्स बनाने चाहिए जिससे फार्मर्स की जो इनकम है वो जस्ट डबल हो जाए। मतलब कोई आज 1 लाख कमा रहे तो कल को वो 2 लाख कमाए, 2 लाख कमा रहे तो वो 4 लाख हो जाए, जस्ट डबल हो जाए। इसको करने के लिए हमारे पास गवर्नमेंट ने कई सारे इनिशिएट लिए हुए हैं। ठीक है, और उन्होंने 7 पॉइंट स्ट्रेटजी बनाई है। क्या बनाई है? 7 पॉइंट स्ट्रेटजी बनाई है। अब ये जो 7 पॉइंट स्ट्रेटजी, इसके हिसाब से क्या था, हम फोकस करेंगे इरिगेशन पे, जिससे कि पर ड्रॉप पर क्रॉप हो पाए। कहते हैं ना कि जितनी ज्यादा अच्छी ड्रॉप होगी उतनी ज्यादा हमारी क्रॉप अच्छी होगी। ठीक है, दूसरा हमने प्रोविजन किया हाई क्वालिटी सीड्स का, कि किसी तरह से हाई क्वालिटी सीड्स बनाए जिनसे हमारी प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ सके, जैसे HYV सीड्स हो गया। वेयर हाउसिंग की प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड कराई, कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जिससे फार्मर्स को स्टोरेज में दिक्कत ना आए। चौथा उन्होंने प्रमोट किया वैल्यू एडिशन को, कि गुड्स को इस तरीके से प्रोसेस करेंगे, जैसे आलू का अगर एक टुकड़ा बेचोगे तो वो कम रुपए का बिकेगा, लेकिन आलू के पीस बना के आप प्रोसेस करके चिप्स बनाओगे तो वो ज्यादा का बिकेगा। ये हम किसानों को भी सिखाएंगे वैल्यू एडिशन करना। हम नेशनल फार्म और मार्केट को रिमूव कर देंगे जो भी उनके प्लेटफॉर्म को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। मतलब हम फार्मर को डायरेक्टली कस्टमर से मिलाने की सोचेंगे, जैसे वॉलमार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर हम जो भी रिस्क है फार्मर को उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे इंश्योरेंस के थ्रू, और इंश्योरेंस का प्रीमियम बहुत कम से कम कॉस्ट के अंदर रखेंगे। और हम जितने भी पोएट्री मतलब जो भी हमारे गाय होगी, भैंस होगी, डेयरी फार्मिंग, इन सबको प्रमोट करने के लिए फार्मर्स को क्या करेंगे, टाइम टू टाइम अवेयर करवाएंगे। अगर ये 7 चीजें होती हैं तो जस्ट हमारा प्लान है कि सन 2022 में, यानी ये तो अभी चल रहा है, 2022 के अंदर हम इसको क्या करेंगे, पूरी तरह से मतलब पालेंगे जो हम चाहते हैं, फार्मर की डबल इनकम। अब रियलिटी तो आप जानते हो ऐसा अभी इतना हुआ नहीं, बट हाँ चलो गवर्नमेंट ने एटलीस्ट इनिशिएट तो किया, तो कुछ तो फर्क पड़ेगा। ऐसी बात नहीं कि फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या है कि एग्रीकल्चर जो है वो इतना ज़्यादा, मतलब ये जब हमने 7 पॉइंट बनाए तो एग्रीकल्चर के कई सारे एक्सपर्ट्स थे, जिनमें से एक MS स्वामीनाथन है, आप जानते हो ना, इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था इंडिया में। इन सभी लोगों ने अप्रिशिएट किया गवर्नमेंट के इस स्टेप को और कहा हाँ ये बहुत अच्छे स्टेप्स हैं, फार्मर की इनकम जस्ट डबल होने के पूरे चांस हैं। ठीक है, चलो ये अच्छी बात है। इसका दूसरा पॉइंट आता है कैश सपोर्ट टू फार्मर्स। आप जानते हो फार्मर्स को प्रमोट करने के लिए, उनको इनिशिएट करने के लिए गवर्नमेंट 2 टाइप के क्या देती है, प्रलोभन देती है, डायरेक्ट इंसेंटिव और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में उनको पैसे देती है, इनडायरेक्ट में उनके लोन्स वगैरह होते हैं, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इनको वेव ऑफ कर देती है। फिलहाल अभी हम बात करें डायरेक्ट बेनिफिट की, जिसको बोलते हैं कैश सपोर्ट टू फार्मर्स। ये एक तरह की बेनिफिट स्कीम है जिसमें कई सारी स्कीम है, बट हम जो पढ़ेंगे वो पॉपुलरली 6 बेनिफिट स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कहा गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है सेंट्रल लेवल पर ये अनाउंस करती है, जैसे आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, ये 2019 और 20 में चलाया गया था, जिसके तहत ये एश्योरेंस दी गई थी सभी फार्मर्स को कि उन्हें 6,000 रुपये साल के दिए रहेंगे। आपको के साथ 6,000 तो कोई बड़ा अमाउंट नहीं है दोस्तों, गवर्नमेंट से आप 1 रुपये भी निकलवा लो बड़ी चीज़ है, वो तो आपसे निकलवा लेगी। 6,000 मिले कोई बात नहीं, रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब 2-2 करके 3 बार ही आपको मिलेंगे, लेकिन मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन किन को मिलेंगे? सभी को नहीं मिलेंगे। ये नहीं कि आप अपने आप को किसान घोषित कर दो गाँव की जमीन बोलकर कि देखो ये गाँव की जमीन है और हम इसके किसान है, नहीं। ये उन्हीं किसानों को मिलेगी जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है, जिनके पास 1 से 2 या 2 से कम हेक्टेयर की जमीन है। इस बेनिफिट सिर्फ उनको मिलेगा। अब आप कहोगे सर और को नहीं मिलेगा? मिलेगा। लगभग 15 करोड़ फार्मर को क्या पहुंचा, फायदा पहुंचा। अब एक गवर्नमेंट ने बाकी फार्मर्स को प्रमोट करने के लिए उनके लिए भी इंसेंटिव स्कीम चलाई, जैसे रायतू बंधु। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रायतू बंधु बेसिकली खरीफ फसल्स के लिए किया गया था 2018 के अंदर। ये स्टेट लेवल की, क्योंकि तेलंगाना गवर्नमेंट ने रिलीज किया था और तेलंगाना गवर्नमेंट ने कहा था कि हम अपने फार्मर्स को 4,000 रुपये पर हेक्टेयर के हिसाब से देंगे। मतलब अगर आपके पास 1 हेक्टेयर की फार्म जमीन है तो उसमें हम आपको 4,000 देंगे, 2 हेक्टेयर है तो 8,000 रुपये देंगे। तो कुल मिला के लगभग 55 लाख रुपए जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, जिससे कि फार्मर्स उनसे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, सीड्स जैसे इनपुट्स को वो क्या कर सके, बाय कर सके। और इसी को बोलते हैं रायतू बंधु स्कीम। दूसरा था कालिया। अच्छा, कालिया वैसे नहीं, कालिया का फुल फॉर्म है कृषक असिस्टेंट फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम
ऑगमेंटेशन। इस स्कीम को 2018-19 में लॉन्च किया गया था, जो कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने किया था, और उनका मेन मकसद था कि लोगों की मतलब जो पॉवर्टी लाइन है उससे बढ़ाया जा सके, जो हमारे गरीब किसान है उनको पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाया सके। तो ऐसे में जो हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर यानी जिनका 2 हेक्टेयर से कम की लैंड है उनको 25,000 रुपये पर फार्म के हिसाब से दिया जाएगा। उनका 2 फार्म है तो 50,000, 3 है तो 75,000, और जो लैंडलेस एग्रीकल्चर हाउस होल्ड है उनको 12,500 रुपये का असिस्टेंट दिया जाएगा। मतलब जिनके पास लैंड नहीं है वो दूसरे के यहाँ जाकर काम करते हैं, उनको 12,500 रुपये दिए जाएंगे। और जो हमारे यहाँ पर लैंडलेस हैं, जो क्या करते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है ना उनसे कोई काम करता है, उनको 10,000 रुपये पर फैमिली के हिसाब से साल में असिस्ट किया जाएगा। और जो भी फार्मर है उनका प्रीमियम अमाउंट वगैरह दिया जाएगा। वो सारे स्कीम्स किए गए थे उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, जिसको क्या बोला गया था, कालिया, ठीक है। तीसरी स्कीम है हमारी कृषक बंधु। कृषक बंधु वेस्ट बंगाल ने लॉन्च की थी सन 2018-19 में। इसमें 10,000 रुपये पर ईयर फार्मर्स को दिए जाते हैं। लगभग 75 लाख फार्मर्स को इसका बेनिफिट पहुंचा। इसके बाद आपका MMKAY मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। ये योजना झारखंड ने स्टार्ट की थी, जिसमें 5,000 रुपये पर एकड़, 1 एकड़ की जमीन तो 5,000 रुपये मिलेंगे, 2 है तो 10,000 मिलेंगे, और ये सालाना पैसे दिए जाते थे। और कब तक, 5 एकड़ तक की लैंड वालों को। ऐसा नहीं आपका 50 एकड़ है तो मल्टीप्लाई 5,000 कर दो, नहीं, 5 एकड़ तक को। ये नहीं भाई, अब थोड़ा सा हमने स्मॉल फार्मर की लिमिट को क्रॉस किया, इन्होंने थोड़े और फार्मर्स को पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया। इसके बाद आपका रायतू, अच्छा रायतू बंधु नहीं है, ये रायतू भरोसा है। जैसे रायतू बंधु पड़ा था वैसे ही रायतू भरोसा है। ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की थी 2019-20 के अंदर। इसके अंदर खरीफ सीजन के अंदर 13,500 रुपये की इनकम का सपोर्ट दिया जाएगा। जिनके पास 5 एकड़ तक की लैंड है उनको 6,000 रुपये का दिया जाएगा, हाँ 6,000 रुपये का दिया जाएगा। और पीएम किसान अगर पीएम किसान में अगर वो कवर होता है तो उसको 7,500 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। देखो इन स्कीम को ज़्यादा याद नहीं करना, बस एक बार पढ़ लो अपनी नॉलेज के लिए, ठीक है। इसके बाद हमारा शिफ्ट फ्रॉम लोन वेवर टू कैश सपोर्ट। गवर्नमेंट ने कहा कि देखो हम आपको कैश सपोर्ट तो कर ही रहे हैं, और अगर आपने कोई लोन वोन भी ले रखा है तो एक काम करो, तुम हमसे कैश मत लो, हम तुम्हारा लोन माफ करवा देते हैं। ये भी स्कीम चलाई थी, जिसमें कई सारे फार्मर्स जिनकी फार्मिंग अच्छे से नहीं हो पाई थी और उन्होंने बैंकों से कर्जा लिया था, तो बैंकों को ये इंटीमेट किया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि गवर्नमेंट उनकी भरपाई करेगी, बैंक उनसे वसूली ना करे। तो अल्टीमेटली आपने डायरेक्टली नहीं दिया बट इनडायरेक्टली तो दे दिया ना। तो ये कुछ स्कीम्स थी जिसके तहत हमने फार्मर्स को क्या किया, इनिशिएट किया, और डबल फार्मिंग की ओर हमने कैश सपोर्ट सिस्टम को यूज किया। बोलो क्लियर है, चलो ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है वुमेन फार्मर्स। अब आप जानते हो जैसे हमारे जो गांव है, ग्रामीण इलाके, उनके अंदर जब बच्चा पढ़ लिख के बाहर शहरों में चला आता है तो वो अपने पापा मम्मी को भी अप्रोच करता है, आप भी आओ। तो पापा मम्मी बोलते हैं कि नहीं हमारी गांव में जमीन है, पुश्तैनी जमीन है, हम उसे छोड़कर नहीं आ सकते। तो इसमें फादर जो होते हैं वो कभी कभी छोड़कर चले भी जाते हैं, मम्मी के ऊपर छोड़ के। तो मम्मी फार्मिंग करती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जगह ऐसा हो, लेकिन हाँ देखा गया कि जब फार्मिंग होती है तो पूरा परिवार एक साथ जो है वो फार्मिंग करने की कोशिश करता है और कहीं ना कहीं पापा को सपोर्ट करता है। तो इसमें वुमेन्स का खासा ध्यान रखा है गवर्नमेंट ने, और देखा कि आने वाले टाइम के अंदर वुमेन्स फार्मर्स हमारे यहाँ पर बढ़ने वाली है, जिस बात को लेकर वुमेन एम्पावरमेंट की स्कीम्स चलाई गई। और कई ऐसी टेक्नोलॉजीज का यूज किया गया फार्मिंग के अंदर कि जो अगर वुमेन्स यूज करना चाहे तो वो आसानी से कर सके, क्योंकि वो ज्यादा बल्कि काम करना पसंद नहीं करती। तो वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन फार्मर्स को लेकर इंडिया वालों ने बहुत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनके बारे में बहुत अच्छे से सोचा और इनके लिए कई सारे प्रावधान बनाए गए, ठीक है। इसके बाद हमारा एक छोटा टॉपिक आता है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है कि देखो आप फार्मिंग कर रहे हो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि फार्मिंग जैसा आप सोच रहे हो वैसे ही हो, क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। कहते हैं हमारी इंडिया की जो फार्मिंग है वो कहीं ना कहीं मानसून पर डिपेंड करती है, तो एक सही मानसून भी होना हमारे लिए बहुत जरूरत है। अब ऐसे में क्या होता है, कई ऐसे जैसे हिमाचल प्रदेश का इलाका है, अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ था कि बादल फटने वजह से हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या आ गई, बाढ़ आ गई। उत्तराखंड में तो नॉर्मली आती ही रहती है। तो ऐसे ऊपर फार्मिंग एक बहुत ही रिस्की चैलेंज होता है। तो कहा गया कि जितने भी क्लाइमेट स्मार्ट क्लाइमेट जहां पर हमेशा डिस्ट्रॉक्ट रहता है, खराब रहता है, उस जगह गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की जिसके तहत उनको इंश्योरेंस करवाने पर कम से कम प्रीमियम पे करना पड़ेगा और उनकी पूरी फसल इंश्योर्ड हो जाएगी, जिसको हमने नाम दिया क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। कहा जाता है क्लाइमेट जो है वो हमारे फार्मिंग पर एक नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही तरह का इंपैक्ट जो है वो दे सकता है। अच्छी रेनफॉल हुई तो अच्छा इंपैक्ट आएगा, बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुई या लिमिट से कम हुई तो खराब उसका इंपैक्ट आएगा। जैसे ड्रॉट हो गया, ड्रॉट मतलब सूखा, फ्लड हो गया, उससे हमारी फसलें क्या होती है, खराब हो जाती है, जिसके से फार्मर पर उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो इसके लिए हमने क्या किया, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर स्कीम चलाई, जिसके स्कीम में 3 मोटिव थे। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, इसके 3 बेसिक मोटिव थे।
एग्रीकल्चर में सब्सटेंशियली इंक्रीज लेकर आना, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। हम वो सारी चीज़ें अडॉप्ट करेंगे जिससे क्लाइमेट चेंज को हम क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। कुछ ऐसी चीज़ों का हम यूज़ करना शुरू करेंगे और हम ग्रीन हाउस गैसेस के एम्बिशन को रिड्यूस करेंगे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो अनवांटेड बारिश होती है उसके पीछे का रीज़न ग्रीन हाउस गैसेस है। मैं आपको बता दूं, अपने साइंस में पढ़ा होगा, ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस होती हैं जो अर्थ के एक चैम्बर में, जो स्ट्रेटोस्फीयर होती है, जो लेयर होती है, वैसे 6 लेयर होती है, उनमें से जो पहली लेयर होती है स्ट्रेटोस्फीयर, उसके अंदर, उस लेयर के अंदर क्या होता है, कुछ ऐसी गैसों का मिश्रण होता है जो सूरज ढलने के बाद हमारी पृथ्वी को नेगेटिव टेम्परेचर में नहीं जाने देती। आप जानते हो अगर ये गैस ना हो ना, ग्रीन हाउस गैसेस, तो जैसे ही सूरज ढलेगा -डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा हमारी अर्थ का। तो ये गैसेस टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करती है, जिसकी वजह से थोड़ी सी हमारे यहाँ गर्मी रहती है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव में नहीं आता। अब क्या होता है कि जब ज़्यादा इंडस्ट्रीज इन गैसेस का यूज़ करती है, प्रोडक्शन ज़्यादा करती है, धुआं ज़्यादा होता है, तो इससे जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनका जो कॉम्बिनेशन है वो बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से आप देखते रहो कि इससे गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होने लगी। आप देख सकते हो कि जो हमारा यूएस का पड़ोसी देश है, क्या नाम है उसका, एक तो कनाडा के अंदर क्या होने लगी, बहुत ज़्यादा जो है गर्मी पड़ने लगी, जहाँ पर ज़्यादा ठंड रहती थी। तो ग्रीन हाउस गैसेस का जो इफेक्ट है वो ना पड़े, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो हम कार्बन एम्बिशंस करें उस लेवल को रिड्यूस करना पड़ेगा, जिसके लिए इंडिया ने पेरिस एग्रीमेंट में भी किया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप तो उस एग्रीमेंट से निकल ही गए थे, फिर अब जो जॉय बाइडन है वो उन्होंने दोबारा इस एग्रीमेंट को ज्वाइन कर लिया। वैसे हम पेरिस एग्रीमेंट के बारे में COP24 ये सारी चीज़ें हम आगे वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई। अच्छा, लुक अहेड के बारे में आपको बता दूँ, ये करंट अफेयर का टॉपिक है। ये करंट अफेयर का टॉपिक यहाँ इस बुक के अंदर 17-18 दे रखा है। मैं आपको 21, 22 और 22-23 का डेटा कराऊंगा, और ये जो डेटा है ये मैं आपको कराऊंगा इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स पे, वहां पर मैं इसका डेटा जो है रिलीज करूंगा, क्योंकि ये करंट अफेयर का टॉपिक है, इसलिए हमें इसे यहाँ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो अब हम कह सकते हैं यस, हमने जो चैप्टर नंबर 8 है वो अपने पास पूरा कंप्लीट कर लिया, और हमारे ये छोटे छोटे टॉपिक्स थे, इसको आज हमने सेपरेट वीडियो बना के इसको भी कंप्लीट कर लिया। तो चलो, आप जानते हो हमारी क्लास की प्रथा, जब भी हम कोई टॉपिक कंप्लीट करते हैं उस पर हम क्या लगा देते हैं, टिक लगा देते हैं। तो डबल फार्मिंग इनकम हो गया, कैश सपोर्ट टू फार्मर हो गया, वुमेन फार्मर्स हो गए, क्लाइमेट हो गया, और ये लुकिंग अहेड ये टॉपिक हो गया। अब हम सक्सेसफुली बोल सकते हैं यस, हमने चैप्टर नंबर 8 को भी कंप्लीट कर लिया। दोस्तों एक बात बता दूं, अगर आप हमसे हमारे जो हैंड रिटन नोट्स हैं जो भी हमने चैप्टर में यूज़ किए, जो पिछले कितने भी चैप्टर हमने यूज़ किए, जैसे 8 के 8 चैप्टर में जो भी हैंड रिटन नोट्स हमने बनाए, वो सारे के सारे हमारी टेलीग्राम आईडी पर मिल जाएंगे। उसके लिए आपको हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और दोस्तों साथ के साथ आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो। उसके अंदर भी आने वाले टाइम के अंदर जैसे ही सीरीज कंप्लीट होगी, मैं स्मार्ट कोर्सेज लेकर आऊँगा, जिसके अंदर आपको MCQs वगैरह और एग्जाम पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, PYQ, वो सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल कराऊंगा। डाउनलोड आज कर लो, जब ये बुक कंप्लीट होगी उसके बाद में उसके अंदर कोर्स लॉन्च करना शुरू कर दूंगा, जिसका बेनिफिट आपको कहीं ना कहीं पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अगर आपको दोस्तों हमारा ये काम पसंद आ रहा हो, इस पूरी बुक के लिए जो हमने सीरीज बनाई हुई है पसंद आ रहा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर कर भूलना मत। मतलब मैं चाहता हूँ मतलब मेरी रीच बढ़ जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट मिले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।